पश्चिम बंगाल में मतदान होने में महज 9 दिन ही रह गए, लेकिन चुनाव से पहले एसआईआर के तहत जिनका नाम कटा था उन्हें बड़ा झटका लगा है। अब वो वोटर अपनी मत का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। ये बातें कही हैं सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बंगाल चुनाव में एसआईआर विवाद को लेकर राजनीतिक टकराव काफी बढ़ गया है। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या इसका नुकसान बंगाल चुनाव में राजनीतिक दलों को होगा, क्योंकि वोट बैंक में कमी होगी। आज की इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कुछ कहा है, और ये भी जानेंगे कि इस फैसले के आने के बाद टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है। इसके अलावे जो तमाम राजनीतिक दल हैं उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शेरतन और आप देख रहे हैं एयर नाउ। दरअसल बंगाल चुनाव से पहले एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट से हटाए गए उन मतदाताओं को बड़ा झटका लगा है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, जिनकी अपीलें ट्रिब्यूनल के सामने पेंडिंग है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जिनका नाम वोटर लिस्ट से हट गया है वो चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि अगर हम ऐसे वोटरों को वोट डालने की इजाजत देंगे तो उन लोगों के वोटिंग अधिकार छीनने होंगे जिनके नाम एसआईआर लिस्ट में शामिल किए गए हैं। अदालत ने कहा कि वोटिंग से 10 दिन पहले इस स्टेज पर चुनाव प्रक्रिया में कोई दखल नहीं देंगे। इसके अलावा सीजेआई ने कहा कि अगर एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ऐसी ही आपत्तियां बार बार आती रही तो चुनाव कैसे होंगे। बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 11 अप्रैल तक 34 लाख से भी अधिक अपीलें दायर की जा चुकी है, जिन पर फैसला आना बाकी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव परिणाम में तभी दखल दिया जाएगा जब बड़ी संख्या में मतदाता बाहर किए गए हों और वह संख्या जीत के अंतर को प्रभावित करती हो। जस्टिस बागची ने आयोग से कहा कि मान लीजिए कि जीत का अंतर सिर्फ 2% है और 15% मतदाता वोट नहीं डाल सके, तो हमें इस पर सोचना होगा। यह चिंता का विषय भी हो सकता है। यह मत समझिए कि बाहर किए गए मतदाताओं का सवाल हमारे दिमाग में नहीं है। जस्टिस बागची ने आगे ये भी कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में काम कर रहे न्यायिक अधिकारियों से भी जांच प्रक्रिया के दौरान कुछ गलतियां हुई ही होंगी। उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारियों से 100% सटीकता की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि वे प्रेशर में काम करते हैं। जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि जब कोई अधिकारी रोज 1000 से भी अधिक दस्तावेजों की जांच करता है और समय सीमा की कड़ी होती है तो 70% सटीकता भी बेहतरीन मानी जाएगी। इसीलिए एक मजबूत अपीलीय तंत्र जरूरी होता है। बता दें कि एसआईआर के तहत लंबित मामले से जुड़ी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को, यानी कि कल ही, ये फैसला किया कि जिसकी वजह से राज्य में करीब 34 लाख वोटर विधानसभा चुनाव में मतदान करने से वंचित रह जाएंगे। यानी कि इस बार बंगाल चुनाव में जो 2 चरणों में चुनाव वोटिंग डाले जाएंगे उसमें 34 लाख मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह पूरा मामला राज्य में चल रही वोटर लिस्ट की विशेष गहन समीक्षा से ही जुड़ा हुआ है। जिन लोगों के नाम लिस्ट से हटाए गए उन्होंने इसके खिलाफ अपील की थी। हालांकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अब बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि अगर हम उन्हें इजाजत दे देंगे तो ये व्यवस्था पूरी की पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। इधर सोमवार को ही चुनाव प्रचार के दौरान बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के दौरान कभी झूठे वादे नहीं करती। हालांकि खबर पड़े जाने तक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर ममता बनर्जी की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन वे चुनावी कैंपेन के दौरान लगातार एसआईआर के तहत जो जितने नाम काटे गए हैं, वोटरों का नाम हटाया गया है वोटर लिस्ट से, उसे लेकर के लगातार चुनाव आयोग और विपक्षी पार्टी पर हमलावर रही हैं। और देखिए कि चुनाव के बीच अब ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है कि 34 लाख मतदाता जो है जिनके नाम काटे गए हैं वोटर लिस्ट से, हटाए गए एसआईआर के द्वारा, अब वे अपना मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अक्टूबर 2025 में कुल वोटर 7.66 करोड़ थे। इनमें से अब तक 90.83 लाख नाम हटाए गए हैं। लगभग 11.85% वोटर कम हो गए, यानी अब राज्य में 6.76 करोड़ वोटर ही हैं। चुनाव आयोग ने फाइनल आंकड़े भी जारी नहीं किए हैं। इसके अलावा जांच के तहत आए 7.06 लाख वोटरों में से 27.16 लाख के नाम हटाए गए हैं। बांग्लादेश सीमा से लगे जिलों में भी बड़े स्तर पर नाम हटे हैं। वहीं नॉर्थ 24 परगना में 5.91 लाख से भी 3.25 लाख नाम हटाए गए हैं।
वहीं 8.28 लाख में से 2.39 लाख नाम हटे हैं। पिछले साल 27 अक्टूबर को एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मतदाता करीब 51 करोड़ थी और फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद यह संख्या घटकर 44.92 करोड़ तक रह गई है। एसआईआर के दूसरे फेज में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा समेत पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की गई है। बहरहाल अब बंगाल चुनाव में अब 34 लाख मतदाता जो है वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकेंगे, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अगर उन्हें वोट देने की इजाजत हमने दी तो व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ जाएगी। अब इससे तो साफ है कि 34 लाख वोटर के वोट न डालने से इसका नुकसान तो राजनीतिक दलों को होगा ही, खास करके टीएमसी की अगर बात करें तो कई ऐसे मतदाता हैं इन 34 लाख में जो टीएमसी के पारंपरिक वोटर है, लेकिन इस बार वे वोट देने से वंचित रह जाएंगे, जिससे वोट बैंक में भी कमी आएगी और इसका खामियाजा शायद टीएमसी को भुगतना पड़ सकता है। यूं तो एसआईआर का मुद्दा इस बार चुनाव में काफी जोरों शोरों से चल रहा है। हर चुनावी कैंपेन के दौरान टीएमसी या सत्ताधारी दलों के हर नेता विधायक इस बात को भुना रहे हैं कि चुनाव आयोग और विपक्षी पार्टी ने किस तरीके से इसमें अपने तरीके से काम करवाया और किस तरीके से वोटों में कटौती की गई है, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जहां पर टीएमसी ये दावा कर रही है कि इन जिलों में अल्पसंख्यक वोटरों का नाम हटाया गया है धड़ल्ले से बड़े पैमाने पर। हालांकि अब जो देखिए कि जो 34 लाख मतदाता थे जिन्होंने ट्रिब्यूनल में अपील की थी कि हमें भी वोट देने की इजाजत दी जाए, लेकिन सोमवार को जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम इजाजत नहीं दे सकते और लिहाजा अब 34 लाख वोटर अपना मत का प्रयोग करने से वंचित रह जाएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले जैसे ही सामने आए, इसके बाद पश्चिम बंगाल की राजनीतिक सियासत और भी तेज हो गई। हालांकि कोई भी टीएमसी के नेता या विधायकों की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या कुछ बयानबाजी अब शुरू होता है, क्योंकि अब चुनाव प्रचार प्रसार में भी महज 6 से 7 दिन का वक्त रह गया है। अब देखना होगा कि इस पर ममता बनर्जी क्या कुछ अपनी राय या प्रतिक्रिया देती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शरतन और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी विकास। बहुत बहुत शुक्रिया।